सो हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज अनुज कर्क और मैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू सिविल सर्विसेज के लिए हिस्ट्री की प्रिपरेशन कराता हूं। देखिए 4 फरवरी 2023 अनअकैडमी ने एक बहुत ही ग्रैंड सेमिनार के साथ आप लोगों के लिए यूपीएससी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी, जहां पे आप ऑफलाइन आके अपनी प्रिपरेशन ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में कर सकते हैं। तब से लेके हमारे लर्नर्स की ये रिक्वेस्ट थी, काफी सारे क्वेश्चंस और डाउट्स इस अराउंड थे कि अनअकैडमी का ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो हमें ऑफलाइन में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, हमें क्या जो अनअकैडमी के ऑनलाइन मॉडल में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जितने भी दिग्गज एजुकेटर्स हैं, क्या वो हमें ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या मृणाल सर, सुदर्शन सर हमारे लिए ऑफलाइन में क्लासेस लेंगे, और आखिरकार ऑफलाइन तैयारी करना किस बच्चे को चाहिए। तो आज मैंने सोचा समय निकाल के आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाए और आप लोगों को अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर जो कि दिल्ली में है उसकी यूएसपीज बता दी जाए और आप लोगों के जितने भी डाउट्स हो सकते हैं उसके बारे में बात कर ली जाए। देखिए सबसे पहले मैं आपसे इस बात पे डिस्कशन करना चाहूंगा, हु शुड ज्वाइन द अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर। आखिरकार सिविल सर्विसेज की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो किसको अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। उनको ज्वाइन करना चाहिए जिनमें मोटिवेशन की कमी है, उन्होंने ये डिसाइड तो कर लिया है कि हम सिविल सर्विसेज में ही अपने करियर को बनाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा उस एस्पिरेंट को एक पुश चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। अपने इर्द गिर्द उसी सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आप मोटिवेशन की कमी है, अगर आप कंसिस्टेंसी की कमी आप में है, अगर आप 4 दिन 3 दिन पढ़ने के बाद एक लंबा ब्रेक ले लेते हो, ठीक है, अगर वो डिसिप्लिन की कमी है, तो ये बच्चे जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी ऑफलाइन मीडियम से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करते हो तो आप अपनी फैकल्टीज के साथ में क्लास के बाद में इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को इसी बात को दिखाऊंगा तो कुछ ही दिनों पहले ज्योग्राफी की हमारी जो क्लासेस की शुरुआत हुई, हिमांशु शर्मा सर के साथ इसकी शुरुआत हुई, जिनको खुद ज्योग्राफी में 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और काफी सारे रैंकर्स सर ने निकाले हैं। तो ये डाउट क्लियरिंग आप एजुकेटर्स के साथ मिलके क्लास के बाद कर सकते हैं। क्लास के बाद जो अनअकैडमी की फैकल्टीज होती हैं वो आपको प्रॉपर टाइम देती हैं, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी है, हमें इस बात की समझ है कि पढ़ना एक चीज होती है, लेकिन जो पढ़ा आपने है उसका कंसोलिडेशन करना सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अशोक ने मान लीजिए अपने आसपास के सारे एरियाज को जीत लिया, या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लिया, उनकी कैपिटल मगध थी। आप एक सिचुएशन को अज्यूम करिए कि कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने डिसाइड करा कि अब मैं मगध को जीत चुका हूं तो मैं इंडिया के दूसरे क्षेत्रों को भी जीतूंगा, और मान लो उन्होंने योजना बनाई कि वो अब बंगाल पे चढ़ाई करेंगे और बंगाल को जीतेंगे। यहां पे आप चंद्रगुप्त मौर्य की जगह किसी दूसरे राजा का भी एग्जांपल सोच सकते हैं, वो अशोक भी हो सकते हैं या वो अकबर हो सकते हैं। तो डिसाइड करा कि मगध को कैप्चर करने के बाद अब बंगाल की जीत करेंगे। कैसा होगा कि मगध को कैप्चर करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को तो कैप्चर कर लिया जो उनकी इच्छा थी, लेकिन मगध उनके हाथों से निकल गया। तो यह सिचुएशन काफी सारे लर्नर्स के साथ होती है कि उन्होंने 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को जब पढ़ना चालू किया तो पीछे का भूल जाते हैं कि मॉडरेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, 1891 के काउंसिल एक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, लॉर्ड डफरिन कौन थे, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूं कि जितनी बातें आप पढ़ते हो उतनी ही बात आपको रिटेन रहे, याद रहे, तभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हमें सफलता मिल पाएगी। तो ये जो फैकल्टीज के साथ आपका आफ्टर क्लास जो फैकल्टीज टाइम देते हैं
आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं, ये बात कंसोलिडेशन आपका करा देती है। फिर आप मगध को भी अपने कब्जे में रख पाते हैं और बंगाल को भी अपने कब्जे में रख पाते हैं। कहने का अर्थ यह है, आप पुराना भी याद रख पाएंगे और आप नया जो पढ़ेंगे उसको भी आप याद रख पाएंगे। तो ऑफलाइन कोचिंग उन लर्नर्स के लिए है जो मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी चाहते हैं, जो फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको एक इकोसिस्टम की आवश्यकता भी होती है। मेरे कई सारे लर्नर्स से पिछले 6 महीने में इंटरेक्ट करा, मैं काफी इन्वॉल्व खुद भी रहा था अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर को लॉन्च करने में। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुई कि काफी सारे लर्नर्स जो हैं वो दिल्ली आना चाहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। नो डाउट दिल्ली उनको देश का एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम सिविल सर्विसेज के लिए देता है। मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। किसी भी यूपीएससी शिक्षक या किसी भी यूपीएससी लर्नर के लिए दिल्ली एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को ऑफर करता है। आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, आप काफी सारे सिलेक्टेड लोगों से मिलते हो। ओल्ड राजेंद्र नगर में अपना पूरा एक मार्केट है जहां पे कंटेंट आप डेली टू डेली बेसिस पे आप एक्सेस कर सकते हो उसको। तो दिल्ली वो इकोसिस्टम ऑफर करता है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमें योग्यता पूरी है, एबिलिटी पूरी है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमारा मन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की हम पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर दें तो उसकी भी बात बनने लगती है। तो दिल्ली ऑफर्स यू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास के बाद तो फैकल्टीज आपके साथ डिस्कशन करते ही हैं। आप मोटिवेटेड रहें, आपके डाउट समय पे क्लियर हो, इसलिए आफ्टर क्लासेस लगभग सुबह 8 बजे के आसपास से लेके रात को 7-8 बजे के आसपास तक आप 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ में। ये सभी वो मेंटर्स हैं जिनको कम से कम यूपीएससी के इंटरव्यू का 2 से 3 बार का अनुभव रहा है और बड़े रिसेंट एग्जामिनेशन का रहा है, क्योंकि पेपर का ट्रेंड बदला है। 2017 में जो चीज रेलेवेंट थी यूपीएससी में, हो सकता है कि वह आज इतनी रेलेवेंट ना हो, क्योंकि 2017 में यूपीएससी का कट ऑफ 116 था और इस साल जो 2021 के एग्जाम की बात कर रहा हूं जिसका लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, उसमें कट ऑफ प्रीलिम्स का 87.5 रहा था। मोटा मोटा मैं 88 मान लेता हूं, तो 116 से कट ऑफ गिर के 88 हो गया है। मतलब इसमें काफी बड़ा एक डिफरेंस है। तो जो 2017 में रेलेवेंट था वो चीज हो सकती है 2023 में उतनी रेलेवेंट ना हो। इसलिए हमारे जितने भी मेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आप क्लासेस के बाद इंटरेक्ट करते हो, वो सभी रिसेंट एग्जामिनेशंस का उनको एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, मैं एक और बात आपकी क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जितने भी लोगों के मन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली उनके मन में होगा कि अनअकैडमी में हमें ये फैकल्टीज जो हैं ऑफलाइन में पढ़ाएंगी, लेकिन हम कुछ ऑनलाइन जो अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं जैसे कि प्रतीक सर, सुदर्शन सर, अगर हम उनके भी कंटेंट का एक्सेस चाहते हैं तो उससे तो हम वंचित रह जाएंगे। तो देखिए, मैं आपकी ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो कि जब आप अनअकैडमी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी फ्री एक्सेस मिल जाता है। जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन ऑफलाइन में रहती है उतने ही समय का आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी एक्सेस मिल जाता है। इसमें एक बेनिफिट लर्नर को यह होता है कि वो ऑफलाइन क्लासेस को पढ़ सकता है, ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी पोर्टल पे होती हैं, और ऑनलाइन जो हमारी एक एजुकेटर की टीम है अनअकैडमी का प्लस, उसका एक्सेस भी आपको मिल जाता है। तो वंचित हम आपको किसी भी चीज से रखना नहीं चाहते हैं। हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है अनअकैडमी पे, जब हम पूरी आप लोगों के लिए करिकुलम और पेडागोगी की प्लानिंग कर रहे थे, और एक बहुत अच्छी बात यह थी कि हर एक जो टीचर एजुकेटर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है ऑफलाइन में आपके लिए, वो बहुत ज्यादा अनुभव के साथ आता है। लगभग अगर मैं कंबाइन कर लूं तो 100+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस सभी फैकल्टीज को है, और अपने अपने क्षेत्र के सब दिग्गज हैं। एमपुरी सर, पवनीत सर, आतिश माथुर सर, विवेक सर, हिमांशु सर, अतुल गर्ग सर,
सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टीज रखते हैं। तो जब हमारी पेडागोगी को लेके डिस्कशंस चलती थी आप लोगों के लिए ये अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर लाने से पहले, तब इस बात का बड़ा ध्यान रहता था कि क्लासरूम में जितनी भी बातें बच्चे को बताई जा रही हैं, क्या वो लंबे समय तक उनको रिटेन रख सकता है? हम जानते हैं, आप जानते हैं, सिविल सर्विसेज कम से कम 12 से 18 और कभी-कभी 24 महीने का एक एग्जाम होता है, एक जर्नी होती है। अगर आपका पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। कभी-कभी 2 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। तो 12 से 24 महीने की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है। मैंने आज जो बात आप लोगों को पढ़ाई है, मार्च 2023 में, फर्ज कीजिए कि आप अगले साल मई में प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं। अब से लगभग 15 महीने दूर है। जो बात मैंने आपको आज पढ़ाई, वो आपको आज से 15 महीने बाद भी तो याद रहना चाहिए कि संगम लिटरेचर में, संगम सोसाइटी के बारे में इन बातों की जानकारी सर ने हमें दी थी। वुमेन की पोजीशन के बारे में यह बताया था, या गुप्त पीरियड में सर ने जो लोअर क्लासेस थी, निम्न वर्ग थे, उनके बारे में यह बताया था। तो वहां पे जो क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आएगा, आप उसको कर पाएंगे। तो रिटेंशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको चीजें याद रह पाए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और याद रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कंसोलिडेशन करने में हमें भी आपको रिवीजन कराना होता है, हमें आपको नोट्स का सपोर्ट भी देना होता है, हमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस का भी सपोर्ट देना होता है, जो कि हम देते हैं। हमारा फोकस इस बात पे वो है कि जो सबसे बड़ा आर वाला प्रॉब्लम है, आर का मतलब रिटेंशन वाला प्रॉब्लम है, इस आर की प्रॉब्लम को हम आपकी सॉल्व करें। इसलिए सभी फैकल्टीज के साथ मल्टीपल डिस्कशंस करके हमने आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया है जो आपके रिटेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है लर्नर जो फेस करते हैं। और रिटेंशन की प्रॉब्लम के साथ साथ, जैसे आप देख सकते हो यहां पे, रिटेंशन की प्रॉब्लम के साथ साथ हमारा फोकस क्रिटिकल ओपिनियन चीजों को भी डेवलप करने का है। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी को करते समय, इस एग्जाम में एंट्री लेते समय, हमें यह बात समझते आना चाहिए कि आगे चल के हमें एक बहुत ही बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जा रही है। और अगर हमें इतनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जा रही है, तो ये एग्जाम क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड तो होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी का एग्जाम केवल अब कॉजेस और रीजंस का एग्जाम बचा है कि 1857 रिवोल्ट के कॉजेस और 1857 रिवोल्ट के इंपैक्ट क्या था, इसकी चर्चा कीजिए। इंडिया के पार्टीशन के कॉजेस और इंडिया के पार्टीशन का इंपैक्ट का डिस्कशन करिए। ऐसे क्वेश्चंस तो अब आते नहीं है। क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया? कांग्रेस ने इंडिया के पार्टीशन को क्यों एक्सेप्ट करा? तो ये तो क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या इंडिया के पार्टीशन को टाला जा सकता था? ये भी क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके एक पॉलिटिकल ब्लंडर करा? ये भी क्रिटिकल ओपिनियन क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं। मैं हिस्ट्री के एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में भी क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। क्या 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान होने वाली वायलेंस को कंडेम ना करके यह प्रस्तुत कर दिया कि उनका अहिंसा के मॉडल पे से विश्वास उठ चुका है? यह भी क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यूपीएससी एग्जाम इज अ क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड एग्जामिनेशन। एक बार यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नॉट रियली अ रेवोल्यूशन, कि अमेरिकी क्रांति वास्तव में तो एक क्रांति नहीं थी। अब जिंदगी भर हम पढ़ के आए, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी लाया, कॉन्स्टिट्यूशन लाया, बिल्स ऑफ राइट लाया, लेकिन यूपीएससी ने पूछा ये तो वास्तव में एक क्रांति नहीं थी। तो एक तरफ जहां एक जो पैटर्न चलता आता है कि एक स्टैंडर्ड घंटों में यूपीएससी के पूरे सिलेबस को खत्म कर देना है, किसी एक्स नंबर के घंटे में किसी सब्जेक्ट को निपटा देना है, उस अप्रोच से अपने आप को अलग रखते हुए, यूनिक रखते हुए, हमने यह निर्णय लिया
हमारा फोकस रिवीजन, कंसोलिडेशन और उसके साथ साथ क्रिटिकल ओपिनियन बेस्ड चीजों को देने में होगा। भले वो कोर्स की अवधि को थोड़ा भी बढ़ा देता है तो उसमें फिर हमें संकोच नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको पूरा पढ़ाया लेकिन आप में मैं क्रिटिकल ओपिनियन डेवलप नहीं कर पा रहा और मैंने उस जिम्मेदारी को आप पे ही छोड़ दिया, तो वो अगर मैं मतलब कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो बहुत सामान्य सी बात है कि आप उसको जल्दी और बेटर तरह से कवर कर पाएंगे, बजाय कि आप अगर खुद से ही पूरी चीजों को उठा लेंगे। तो इसलिए इस बात पे भी, क्रिटिकल ओपिनियन डेवलपमेंट पे भी काफी ध्यान दिया जाता है। तो आपकी प्रीलिम्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपकी मेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको हर क्लास के बाद हैंडआउट्स दिए जाते हैं, हर क्लास के बाद उसके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मान लीजिए आज आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा तो आपको 10 क्वेश्चन उसी क्लास से रिलेटेड दिए जाएंगे। आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा तो आपको वो दिए जाएंगे। मतलब अगर आप अनअकैडमी पे 300 क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको 300 क्लासेस के हैंडआउट्स और 300 क्लासेस के ही 10-10 क्वेश्चंस के टेस्ट मिलेंगे। जो आपका प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है वो अलग है, मेंस की टेस्ट सीरीज होती है वो अलग है, लेकिन आपको हर क्लास के बाद, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे, कंसोलिडेशन हो पाए, इसलिए आपको हर क्लास के बाद कुछ हैंडआउट और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और माइंड मैप्स उसमें इंक्लूड आप लोगों के लिए किए जाते हैं। ये अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्स की कुछ यूएसपीज हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड करिकुलम फॉर एवरी सब्जेक्ट, ऑनलाइन एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, डेडिकेटेड मेंटरशिप, सपोर्ट सिस्टम आपके लिए, स्पेशल अटेंशन दी जाती है जीएस और ऐसे आंसर राइटिंग पे, करंट अफेयर्स का कवरेज, हर वीक करंट अफेयर की क्लास होती है आपके लिए, और फिर आप लोगों के लिए मैगजीन प्रोवाइड की जाती है और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स प्लस मेंस की आप लोगों को ऑफर की जाती है। जहां अनअकैडमी की बात आती है तो हमारा प्रयास हमेशा से ही ये रहा है कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपके पास अच्छी फैकल्टी हो, और हमारा विजन ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज क्यों करना। Why should a learner compromise, right? As far as his experience of a particular coaching is concerned, तो हमारा आपको कॉम्प्रोमाइज करवाने का कोई विचार नहीं था। इसलिए हमारा शुरुआत से ही ये इंटेंट था कि हम ऑनलाइन में जिस तरह से आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ आप लोगों को एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, जब हम ऑफलाइन लॉन्च करेंगे, थोड़े समय लेके लॉन्च करें, लेकिन भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और लाइनअप आपको एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, 2 सब्जेक्ट के लिए नहीं, पॉलिटी अकेले के लिए नहीं, हिस्ट्री अकेले के लिए नहीं, एथिक्स अकेले के लिए नहीं, साइंस एंड टेक अकेले के लिए नहीं, ज्योग्राफी अकेले के लिए नहीं, हर एक छोटे से छोटे विषय का टॉप एजुकेटर हो, जो कि अपने आप में बड़ी ही एक यूनिक अनअकैडमी की यूएसपी है। और मैं आप लोगों को लिए ये भी बता दूं, अनअकैडमी का पहला ऑफलाइन बैच 4 फरवरी को शुरू हो चुका था और दूसरा बैच, और वो काफी सक्सेसफुल रहा। उसके लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पहले बैच के सक्सेस के बाद अप्रैल में अनअकैडमी अपना सेकंड बैच 3 अप्रैल को ला रहा है, जिसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नीचे अगर आप उस पर्टिकुलर कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप एक फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, नीचे आपको वो फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। एडमिशंस की शुरुआत हो चुकी है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप अपनी ऑनलाइन में लिमिटेड सीट्स इसलिए नहीं होती है क्योंकि ऑनलाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अनलिमिटेड उसका बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन के मॉडल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपने मन बना ही लिया है तो फिर आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। शायद अनअकैडमी की टीम ने, अगर कोई बच्चा पूरी फुल फ्लेजेड फीस एक साथ नहीं देना चाहता है, बुकिंग करना चाहता है, तो उसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी से आप उस मॉडल को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। ये अनअकैडमी का क्लासरूम है और ये क्लासरूम की ही फोटो है। 3 अप्रैल को बैच है जो कि 5 से 7:30 का बैच है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी से जुड़ सकते हैं। हमारा आपके प्रति यही प्रतिबद्धता है, यही कमिटमेंट है कि जो भी एक
अनअकैडमी के लर्नर को, सिविल सर्विसेज के लर्नर को सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए चाहिए, हम उसको वो सारी चीजों को उपलब्ध कराना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहते हैं। भले वो मेंटरशिप हो, टेस्ट हो, हैंडआउट हो, नोट्स हो, सभी चीजें। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल जाएं क्वालिटी के साथ और आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपका कोई सुझाव होगा उस पर भी हम काम करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग इन दिस वीडियो और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों के साथ मुझे जुड़ने का इंतजार रहेगा। सी यू एट द अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर। थैंक्स अ लॉट।